कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य कैसा होगा ये वर्तमान में दी जा रही शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा के केंद्र में होती हैं देश की यूनिवर्सिटीज। इन दिनों देश का हायर एजुकेशन सिस्टम दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ शिक्षा का सालों पुराना ढर्रा है और दूसरी तरफ नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद आ रहे बदलाव। अब इन सब के बीच देश की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ सबसे ज़्यादा पीजी कोर्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा पीएचडी करा रही है। छात्रों और अभिभावकों के बीच ऐसे कई सवाल होते हैं। इसलिए इंडिया टुडे हर साल देश के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करता है। टॉप कॉलेजों के बारे में हमने पहले ही विस्तार से बात कर ली है और अब बारी यूनिवर्सिटी की। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जनरल कोर्सेज, मेडिकल, टेक्निकल और लॉ, इन 4 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए हमने देश की टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले ये बता देते हैं कि इस रैंकिंग के लिए हमारा पैमाना क्या है। ये पूरी रैंकिंग इंडिया टुडे और MDRA ने मिलकर जारी किया है। इसमें 120 से ज़्यादा चीज़ों पर विचार किया गया है। इन्हें 5 बड़े मानदंडों के तहत रखा गया है: प्रतिष्ठा और गवर्नेंस, एकेडमिक और रिसर्च क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल, पर्सनालिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर स्कोप और प्लेसमेंट। रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की ओर से दिए गए मौजूदा साल के डेटा पर आधारित है। अब सीधे आते हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पर। हमारी रैंकिंग में जनरल कोर्सेज के लिए देश की टॉप यूनिवर्सिटी JNU है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। ये पिछले कई सालों से लगातार देश की टॉप यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ये भी पिछले कई सालों से देश की दूसरी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तीसरे नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और चौथे नंबर पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। 5वीं रैंक मिली है हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी को। JNU देश की टॉप यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर साल आवेदनों की संख्या बढ़ने के साथ छात्रों के लिए एडमिशन मुश्किल होता जा रहा है। 5 साल पहले एक सीट के लिए औसतन 20 छात्र आवेदन करते थे। अब औसतन 40 छात्र कतार में होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कोर्स में दाखिले के लिए यहाँ एक सीट पर कम से कम 220 छात्र आवेदन करते हैं। JNU लगातार बदलावों के दौर से भी गुजर रहा है। इसका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग अपने डुअल डिग्री कोर्स की जगह 2 नए BTech और 3 नए MTech कोर्स ला रहा है। इसमें एडमिशन JEE मेन के अंकों और जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसलिंग के आधार पर मिलेगा। JNU इस साल दिल्ली से बाहर भी अपना विस्तार कर रहा है। ये कोझिकोड स्थित महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ मास कॉम के साथ पहली बार केरल में पत्रकारिता में PG डिप्लोमा करने की सुविधा देगा। अब आते हैं इस बात पर कि देश में सबसे ज़्यादा PG कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी में है। इसमें AMU पहले नंबर पर है। यहाँ 149 PG कोर्स कराए जाते हैं। इसके बाद अन्नामलई नगर का अन्नामलई यूनिवर्सिटी है जहाँ 104 कोर्स हैं। तीसरे नंबर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जहाँ 84 कोर्स हैं। अब देखिए उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा PhD कराए। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी 2462 PhD के साथ पहले नंबर पर है। JNU 2396 PhD के साथ दूसरे नंबर पर और अन्नामलई यूनिवर्सिटी 1821 PhD के साथ तीसरे नंबर पर है। ये तो सरकारी यूनिवर्सिटी की बातें हुई, लेकिन जनरल PG के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी रैंकिंग आपको दिखा देते हैं। इसमें पुणे का सिम्बायोसिस इंटरनेशनल पहले नंबर पर है। इसके बाद नोएडा के MIT यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। तीसरी रैंक पर गुंटूर का कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन है। सबसे ज़्यादा PG कोर्स कराने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में MIT यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है। यहाँ 170 PG कोर्स कराए जाते हैं। इसके बाद वडोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी में 92 और सेलम के विनायक मिशंस रिसर्च फाउंडेशन में 84 PG कोर्स हैं। 3 सालों में सबसे ज़्यादा PhD कराने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल पहले नंबर पर है। यहाँ इतने समय में करीब 876 PhDs कंप्लीट कराई गई हैं। इसके बाद MIT यूनिवर्सिटी का नंबर आता है जहाँ 839 PhD पिछले 3 सालों में कराई गई। बनस्थली विद्यापीठ 681 PhD के साथ तीसरे नंबर पर है। जनरल PG के लिए सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात हमने कर ली। अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखते हैं। इसमें एम्स दिल्ली पहले नंबर पर है। साथ ही ये पिछले कई सालों से लगातार पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर पुडुचेरी का जिपमेर है। इसका पूरा नाम जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है। तीसरे नंबर पर लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यानी आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो इस क्षेत्र में अपने करियर को लेकर थोड़ा आश्वस्त हो सकते हैं। अब देखते हैं सबसे कम ट्यूशन फीस वाली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। इसमें एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर और एम्स रायपुर पहले 3 स्थान पर है। यहाँ पूरे कोर्स के लिए 702 रुपये ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। मेडिकल के बाद लॉ की बारी। लॉ की यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु पहले नंबर पर है और पिछले कई सालों से इसी स्थान पर काबिज है।
दूसरे नंबर पर द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ज्यूरिडिकल साइंसेज है। तीसरे नंबर पर गांधीनगर का गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। सबसे कम ट्यूशन फीस वाली लॉ यूनिवर्सिटीज में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है, यहाँ 85,000 रुपये ट्यूशन फीस है। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी जुडिशियल साइंसेज में ट्यूशन फीस 68,000 रुपये है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता तीसरे नंबर पर है, जहाँ ट्यूशन फीस 70,000 रुपये है। पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा पीएचडी ऑफर करने वाली लॉ यूनिवर्सिटीज़ में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है, यहाँ 34 पीएचडी ऑफर की गई हैं। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ज्यूरिडिकल साइंसेज इसमें 23 पीएचडी के साथ दूसरे नंबर पर है। 18 पीएचडी के साथ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। तो ये थी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की। हमारी रैंकिंग हर साल सैकड़ों छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ चुनने में मदद करती हैं और ये काफ़ी मेहनत और संसाधन खर्च करके पूरी ईमानदारी से तैयार की जाती है, इसलिए आप भी इस पर भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।